समंदरी तूफान बाइपर जोए की शिद्दत बरकरार, कराची से 600 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान 15 जून से केटी बंदर, शाह बंदर और दीगर साहिली इलाकों से टकराएगा। 13 से 18 जून तक तेज बारिशें मुतवक्का। ठट्टा और केटी बंदर के साहिली इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बाइपर जोए तूफान के बाईस थरपारकर जिला में अलर्ट जारी। शकूर झील के करीबी देहात खाली कराने का फैसला। बदीन, टंडूवाला यार और गवादर में इमरजेंसी नाफिज। बदीन और उमरकोट के साहिली इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। भारतीय शहर गुजरात और मुंबई में समुद्री लहरें बुलंद। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी इकदामात शुरू कर दिए। KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। कमिश्नर कराची हैदराबाद को नालों की चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। SBCA ने कराची डिवीजन में 450 इमारतें खतरनाक करार दे दी। रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। रूसी तेल बरदार जहाज के प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। कराची में रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली PRL टैंक में जारी। जहाज से 45,000 मैट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटों में मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं एक और वादा पूरा कर दिया। खुशहाली, इक्तसादी तरक्की और एनर्जी सिक्योरिटी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ये पाक रूस ताल्लुकात का आगाज है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। सूबेदार असगर अली और सिपाही नसीम शहीद की नमाज जनाजा लकी मरवत में अदा की गई। सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा एबटाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। हुकूमत का बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स के लिए 58 अरब रुपए रिलीफ देने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं CPEC के बंद मनसूबों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक साल में बिजली की पैदावार के लिए बहुत काम किया। इस वक्त सिस्टम में 1200 मेगावाट सस्ती बिजली शामिल की है। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद मुलाकात के बाद बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए मदद करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फौजिया सिद्दीकी का कहना था आफिया सिद्दीकी की हालत देखकर उन्हें पहचानना मुश्किल था। दांत टूटे हुए और चेहरा जख्मी था। दूसरी मुलाकात जुलाई में होगी। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक करने का इल्जाम। संदल खटक इस्लामाबाद की मकामी अदालत के अहाते से गिरफ्तार। FIA ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। समाअत के दौरान हरीम शाह ने कमरा अदालत में वीडियोस और तस्वीर दिखाई। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने दलाइल सुनने के बाद संदल खटक की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। कोटली आजाद कश्मीर में जराई पोठा के करीब जायरीन की बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। लाशों को गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। मरहुमीन के घरों में सोग, हर आंख अश्कबार। दूसरे वाक़े में फिरोजवाला में फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस मोटरवे से नीचे जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। कंदकोट में गल्ला मंडी रोड पर भूसे से बड़ा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तरक्की के सफर में पाकिस्तान एक कदम और आगे। पाकिस्तान में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस के आगाज के लिए मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। एयर टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज 18 जून को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद नौउम्र बच्चों को मुशक्कत की अजियत से निजात दिलाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। मोदी सरकार भारत की इस्लामी तारीख खत्म करने के दर पे। मुंबई में मुसलमान नौजवान को औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साला मोहम्मद अली ने मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर को व्हाट्सएप पर लगाया था। इंतहा पसंद तंजीम साकल हिंदू समाज की तरफ से मोहम्मद अली को संगीन नताइज की धमकियां। भारतीय पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की दौड़ से बाबर आजम हार गए। आयरलैंड के हैरी टेक्टर ने टाइटल जीत लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शर्मनाक शिकस्त के बाद मैच फीस का भी टीका लग गया। स्लो ओवर रेट पर दोनों साइड्स को जुर्माने सुना दिए गए। लंदन ओवल में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा।
209 رنز کی بری شکست کے بعد میچ ریفریز نے جرمانوں کا پروانہ تھما دیا۔ اور فرانس میں جاری سائیکل ریس کا 8واں مرحلہ، اٹلی کے گیولیو سیکونی نے کامیابی حاصل کر لی۔ 153 کلومیٹر کے پہاڑی سلسلے پر مشکل ٹریک پر سائیکل سواروں کا کمال مہارت کا مظاہرہ۔